Hi friends, how are you? First of all, wish you very very happy Diwali. इस मौके पे I want to have a detailed analysis for Gen Technologies. Gen Technologies जो डिफेंस प्लेयर है, it is into simulations and anti drone system. ये क्या करती है? सिमुलेटर्स क्या होते हैं? आई जस्ट टेल यू कि जैसे वॉर में जैसे गन्स चलानी है, आर्म्स को अगर हमें आर्मी को ट्रेन करना है और अगर हमें रॉकेट लॉन्चर्स पे ट्रेन करना है, तो वी कैन डू इन अ सिम्युलेटर, इन अ एनवायरनमेंट वेयर यहाँ पर wherever a person will be sitting, commander will be there, इनका will he'll be having a computer और जो जो आपके जो ट्रेनीज हैं, सोल्जर्स हैं, they will be just they will be just firing it और आप एम्स पे वो फायर करेंगे एंड देन ही विल वंस दे फायर देन ही विल कम टू एग्जैक्टली कि इन्होंने कहाँ पे फायर की, कहाँ पे मिस किया और कहाँ पे नहीं किया। और उसके बाद ये पूरी की पूरी डिटेल एनालिसिस बताएगा कि इसको क्या करना भी चाहिए, ठीक करने के लिए। तो व्हाट विल हैपन इसमें से आप समझ लीजिए एक रूम के अंदर बैठे-बैठे आप रेंज अगर किसी रेंज करनी है सिम्युलेटर में, आप 10 मीटर से 2 किलोमीटर तक भी ले सकते हैं। एंड यू कैन डू एट एनी वेदर, चाहे फॉग करना हो, चाहे आपको उसमें फायर करना हो, चाहे उसमें रेन करना हो, चाहे फॉरेस्ट करना हो, यू कैन डू सिमुलेशन विथ एनीथिंग। तो दे आर द लीडर इन दैट। तो ये सिमुलेटर्स बनाते हैं। उसके बाद ये एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाते हैं। आजकल आपको पता ही होगा कि अभी जो वॉर हो रही है, जहाँ पे यूक्रेन के ऊपर रशिया ने कमाची और ड्रोन सिस्टम भी काफ़ी यूज़ किया है। तो वहाँ पर ये एंटी ड्रोन सिस्टम विल बी वेरी यूज़फुल। एंटी ड्रोन सिस्टम इनका क्या करता है कि एक तो वो जैम कर देता है। जैसे ड्रोन आती है किसी आपके जो ड्रोन आएगी तो वो अगर एनिमी से ड्रोन आती है और उसको जैम कर देगा ताकि वो सिग्नल्स उसके जैम हो जाएँगे ताकि जो उधर जो बैठे होंगे दे विल नॉट एबल टू ऑपरेट। एक ये करता है, दैट इज़ अ सॉफ्ट स्किल। और एक करता है न्यूट्रलाइज़ कर लेता है, हार्ड किल। एक मतलब कि मिसाइल एक आपके रॉकेट लॉन्चर जाएगा और उसको ब्लास्ट करेगा, न्यूट्रलाइज़ करके उसको नीचे गिरा देगा। दैट इज़ कॉल्ड अ हार्ड किल। तो सिम्युलेटर्स की आजकल ज़रूरत काफ़ी हो गई है। इवन अगर आपने देखा होगा यूक्रेन हैज़ गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन। लेकिन उनकी आर्मी अभी भी दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद रशिया। व्हाई? बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस हाउ टू यूज़ दिस वेपन्स। सिम्युलेटर्स का काफ़ी आने वाले टाइम पे तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस होगा ही होगा और इसमें सिम्युलेटर्स में इनको काफ़ी अच्छा मार्जिन भी मिलता है और एंटी ड्रोन सिस्टम पे भी इनको अराउंड सिम्युलेटर्स पे 40% मार्जिन मिलता है और अराउंड एंटी ड्रोन सिस्टम पे इनको 30% के अराउंड मार्जिन मिलता है। एंड इनका जो थर्ड लाइन ऑफ बिज़नेस है, ये 2 बिज़नेस जैसे मैंने बताए सिम्युलेटर्स को बेचेंगे और ये इसका एंटी ड्रोन सिस्टम को बेचेंगे। उसके बाद इनका थर्ड लाइन ऑफ जो बिज़नेस है, वो है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक चीज़ देखिए कि अगर हमने इन जेन टेक्नोलॉजीज़ ने अगर ये सिम्युलेटर्स बनाए हैं और जेन टेक्नोलॉजीज़ ने अगर ये एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए हैं, तो 2 इयर्स के बाद नॉर्मली ये आपके एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, मेंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कि उस सिस्टम को मेंटेन करना एंड ऑल दैट, ये भी एग्ज़ीक्यूट करते हैं एंड दैट इज़ आल्सो अ वेरी हाई मार्जिन बिज़नेस। सो दिस इज़ व्हाट जेन टेक्नोलॉजीज़ इट विल डू। और इसमें अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, प्रोमोटर्स का इसमें 3 डेकेड का एक्सपीरियंस है। 30 इयर्स का इसमें प्रोमोटर्स का एक्सपीरियंस है। उसके साथ ही जो ये अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं सिम्युलेटर्स की, इसमें इनका आप ले लीजिए कि इसमें ये इन्होंने जहाँ-जहाँ पे बिड किया था, वहाँ पे दे आर द ओनली वेंडर व्हिच वर चूज़न बाय द इंडियन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इनका इनका काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो भी इनके पेटेंट्स हैं, जो भी रिसर्च है, वो इन्होंने इन हाउस किया है। दे आर नॉट बाइंग इट फ्रॉम एनी फॉरेन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। दे आर डूइंग एवरी रिसर्च एंड एवरीथिंग एट देयर R&D सेंटर और ये सप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, ये एक चीज़ और करते हैं, ये मैन्युफैक्चर नहीं करते। अब ये लोग क्या करेंगे कि R&D करेंगे, मार्केटिंग करेंगे और उसके बाद सेल होने के बाद उसकी सर्विस देंगे। तो बीच में मैन्युफैक्चर ये नहीं करते। मैन्युफैक्चर करने के लिए ना ये इन्होंने अलग-अलग वेंडर्स रखे हुए हैं। 80 वेंडर्स हैं इनके पास, अराउंड रफली 80 वेंडर्स हैं हैदराबाद में, जिसको ये एक मतलब कि सप्लाई कर देते हैं। एक-एक आइटम के लिए बोल देते हैं मैन्युफैक्चर करने को और बाद में खुद जाके असेंबल करेंगे। अब इससे क्या होगा, ये इनका जो बिज़नेस है,
ये लोग क्या करेंगे कि इससे क्या होगा, जो इनकी जो टेक्नोलॉजी है, ये सभी एक ही वेंडर को नहीं पता होगा, कि मतलब कि कोई जैसे कि निकाल लेगा। जैसे कि एक केस में मैंने आपको बताया था, मामाअर्थ के आईपीओ में किसी को मामाअर्थ ने किसी को मैन्युफैक्चरर को दिया था, उन्होंने उनके प्रोडक्ट वो जो उसमें क्या इनोवेशन उनको पता चल गई थी, एंड देयर इज़ सब, तो उन्होंने भी ऐसे प्रोडक्ट बनाए थे, तो स्टिल द केस इज़ गोइंग ऑन, सेम थिंग। इस तरीके से अगर मैं एक ही चीज़ है और उसको मैं अलग-अलग पार्ट पे करूँ और बाद में उसे असेंबल करूँ, तो इससे मैं आई कैन अवॉइड दिस। और इनका उसी चीज़ पे एक तो पूरा का पूरा एक पूरा कंट्रोल इन्हीं का आता है, किसी फॉरेन वेंडर का किसी का नहीं आता, और ये इनको रॉयल्टी एक्सपेंडिचर भी देना नहीं पड़ता। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। थर्ड थिंग, जो मनोज पारिकर साहब थे, तो उन्होंने ये इनको बोला था इंडियन गवर्नमेंट को, कि हमें वही डिफेंस के प्रोडक्ट दें, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड होंगे। एक-एक पार्ट इसका खुद डेवलप होना चाहिए, एंड यहीं पर जेन टेक्नोलॉजीज़ मेरे को लगा बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। और 2021 में आर्मी का फ्रेमवर्क भी आया था, दैट वी हैव टू यूज़ द मल्टीपल सिमुलेटर्स, वेदर एयर के लिए करें, लैंड के लिए करें या सी के लिए करें। और उससे हम करेंगे, उसको हमें यूज़ करने चाहिए, और उससे हमारी काफ़ी कॉस्ट ऑफ सेविंग्स भी होती है। तो तो अगर आप देखेंगे, जेन टेक्नोलॉजीज़ इन चीज़ों में काफ़ी अच्छी, इट हैज़ गॉट अ एक एंट्री बैरियर टाइप है इसके अंदर, कि दे हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर आप देखेंगे जेन टेक्नोलॉजीज़ में, तो अभी इन्होंने हाल-फिलहाल में ही एक्सपोर्ट भी अपना स्टार्ट कर दिया है। एक्सपोर्ट में उनका रिसेंटली अभी जो ऑर्डर आया था, वो हर 350 करोड़ का भी ऑर्डर आया था। इसके बाद इसका एक और पॉइंट मुझे अच्छा लगा, कि अग्निवीर और अग्निवीर, जैसे अभी आपको पता है कि कहीं अग्निवीर भी आई थी 1-2 इयर्स बैक। अग्निवीर वाज़ दैट कि जो भी सोल्जर हैं, वो 5 इयर्स के लिए यहाँ पे जॉइन करेंगे, आर्मी को जॉइन कर अगर जो 5 इयर्स के लिए कुछ ये कह रहे होंगे, तो ये सिर्फ़ 5 इयर्स के लिए वर्क करेंगे आर्मी के लिए। उस समय कम से कम ट्रेनिंग के अंदर, ओनली विथ सिमुलेटर्स ओनली इट इज़ पॉसिबल। So simulator is useful here also. So also मैं एक तो गवर्नमेंट इज़ आल्सो लाइक प्रमोटिंग देम, कि जब गवर्नमेंट इनको अब जाके बोलती है कि यू गाइस गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम आउटसाइड, वी आर देयर, हमारी एम्बेसी वहाँ पर है, हम एलओसी इश्यू करेंगे, आप बस अपने ऑर्डर लेकर आओ। तो गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग देम लाइक एनीथिंग। तो गवर्नमेंट का $5 बिलियन का इसमें प्रोजेक्शन है कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो। तो दे आर डेफिनिटली वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स, और जो इनका भी 350 करोड़ का अभी भी रेवेन्यू का हुआ है डेफिनिटली। और आर-एन-डी भी इनकी अपनी है, और ये मैन्युफैक्चरिंग जो मैं बता रहा हूँ, उसमें इनको 60 टू 70% ग्रॉस मार्जिन आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका 30-35% आ रहा है। तो दैट इज़ देयर। स्टिल दिस कंपनी, इसके अंदर काफ़ी दिस कंपनी इज़ वेरी स्ट्रांग। इनकी ऑर्डर बुक राइट नाउ 1400 करोड़ की है। लगभग इनकी 1400 करोड़ की है, जिसमें कि 1200 का इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो है इनका प्रोडक्ट्स का। वो उसमें आते हैं हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम और हमारे सिम्युलेटर्स, और बाकी 200 करोड़ इनका है एएमसी का। और अगर इनको ब्रेकअप करूँ मैं फर्दर, इसमें फिर इन्होंने बोला है 50% इनका जो मैन्युफैक्चरिंग में 1200 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें लगभग 50% इनका सिम्युलेटर का भी है, और 50% लगभग एंटी ड्रोन सिस्टम का भी है। एंड जैसा मैंने बताया कि दे आर नंबर 1 इन सिम्युलेटर्स, और इनका मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है सिम्युलेटर्स में। इनफैक्ट एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, गवर्नमेंट ने 10 सिम्युलेटर्स को बैन किया है, कि वी कैन नॉट इम्पोर्ट द 10 सिम्युलेटर्स। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ को बैन कर रही है, तो व्हेन वी कैन नॉट इम्पोर्ट एंड आर्मी इज़ रिक्वायर्ड टू हैव इट, तो आर्मी जो हमारे जो इंडियन वेंडर्स हैं, उन्हीं को सिलेक्ट करेगी, एंड डेफिनिटली दे विल बी, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग मोर एंड मोर ऑर्डर्स नाउ। सो ये एक बताना चाहता हूँ, एंड टोटल इनके पास 42 सिम्युलेटर्स हैं इनके पास, और उसमें से 10 सिम्युलेटर्स वो हैं। इनका जो आर-एन-डी, क्योंकि इनका मेन खर्चा आर-एन-डी पे ही रहता है। इन्होंने खूब आर-एन-डी करी है लास्ट 30 ईयर से, और उसमें खूब अपना जितना भी डाटा, नॉलेज, एआईज़ हैं, इन्होंने अपने सिम्युलेटर्स में डाला है, और दे आर वेरी वेल इक्विप्ड इन इन प्रोवाइडिंग, दे हैव अ वेरी गुड माइलेज, आई कैन से दैट।
और इनका जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका मार्जिन 35 परसेंटेज पे लगभग आ रहा है। इनका रेवेन्यू क्या हुआ था कि इनका रेवेन्यू जैसे 50 करोड़ था 2 इयर्स बैक, उसके बाद ये 161 करोड़ हुआ, अब 450 करोड़ है। दिस ईयर दे आर एक्सपेक्टिंग 900 करोड़ और आप देखिए अभी ऑर्डर ही 1400 करोड़ के हैं। 1400 करोड़ के अगर ऑर्डर अभी हैं, इस समय पर हैं, तो और ये बाय 1400 करोड़ के ऑर्डर 2025 तक ये कंप्लीट भी कर लेंगे। दैट इज़ व्हाट द मैनेजमेंट इज़ टेलिंग। अगर आप मैथ्स ही लगा लेंगे, तो 300 करोड़ अगर मैं वहाँ से निकालूँ, तो नेक्स्ट ईयर भी रेवेन्यू इसका 1100 1200 करोड़ तक डेफिनिटली दे आर गोइंग टू हैव। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि विदिन 5 इयर्स दे विल बी टचिंग द 5000 करोड़ एज़ अ रेवेन्यू। So if that happens, it's going to be a blast for this share. एंड इनका वर्किंग कैपिटल पहले काफ़ी ज़्यादा था, वर्किंग कैपिटल डेज़ और डेटर्स डेज़ काफ़ी ज़्यादा थे। बट द टाइम दैट सीतारामन लाइक शी हैज़ टोल्ड दैट 45 डेज़ के अंदर एमएसएमई को मिलना चाहिए और एमएसएमई को 45th डे के अंदर पैसा मिल जाता है, व्हिच इज़ आल्सो अ गुड न्यूज़ इन फाइनेंशियल्स। तो गोइंग फॉरवर्ड इनको एक्सपोर्ट से भी ऑर्डर मिलेगा। गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट इज थिंकिंग कि सिम्युलेटर्स क्योंकि आर्मी ने अपनी डिफेंस में पॉलिसी रखी है, उसके कारण भी मिलेगा। और गोइंग फॉरवर्ड ये मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, दैट इज वेरी गुड बिकॉज ये एसेट लाइट भी हैं। दैट इज द बेसिक रीजन। अगर ये मैन्युफैक्चर कर रहे होते तो ये एसेट लाइट नहीं होते। इनकी खुद की एंड दे डोंट हैव एनी प्लान्स टू मैन्युफैक्चर आल्सो। दे वांट टू कंसंट्रेट ऑन आर&डी एंड दे वांट टू डू द आफ्टर सर्विस, दैट इज एएमसी, and they want to do the marketing. This is what they have a plans. They are also opening the offices outside India. It's in Africa और ये मिडिल ईस्ट में भी डालेंगे और एंड सीआईएस कंट्रीज पे भी डालेंगे अपना ऑफिस। इनकी दो सब्सिडरीज भी हैं, एक यूएस में है और एक यूनिटेक करके एक सब्सिडरी है जिसमें इनका 51% शेयर होल्डर है। एंड हाल फिलहाल में ही उस सब्सिडरी को भी 61 करोड़ का ऑर्डर मिला है एक पीएसयू से। और इसकी और बाकी इसके फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो इनका कोई डेट भी नहीं है। दैट इज़ आल्सो देयर। दे डोंट हैव एनी डेट ऑन देयर बुक्स। और इसमें अगर आप देखेंगे तो क्राइसिल ने जो इनके बैंक्स के या जो भी इनकी रेटिंग्स थी, जो छोटे जो लोन्स लेते हैं वर्किंग कैपिटल्स या जो भी लोन इनके पास होते हैं, उसमें क्राइसिल ने इनकी रेटिंग को बढ़ाया है। दे आर डेफिनिटली बिकॉज़ दे आर गेटिंग सो मेनी ऑर्डर्स, दे आर एबल टू पे। इनकी कैश भी अगर देखेंगे तो दैट इज़ अराउंड 264 करोड़ टू बी प्रिसाइज़, इट इज़ देयर इन देयर बुक्स राइट नाउ। तो और इसके साथ एक और पॉजिटिव न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि इनकी एक एफआईज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने 2 इयर्स बैक ये 0% मतलब थी, लेकिन अब वो अराउंड 5% तक पहुँच रही है। So foreign institutional investors are also showing interest in this stock. That also I just want to highlight. अब मैं आपको बताता हूँ अबाउट सम ऑफ द रिस्क अबाउट दिस। ये एंटी ड्रोन सिस्टम पर हैं, बट इनके ऊपर जो पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो ड्रोन के ऊपर है। तो जो दे कैन नॉट गेट द बेनिफिट फ्रॉम द पीएलआई स्कीम। That is one thing. Second thing, आज like we are having two wars. That's why like defense stocks have become the darling of everyone. But suppose when situation is normal, then इनके order कितने flow करेंगे? That is also maybe it will not flow into that so much, or it will flow. That's a question mark. राइट नाउ दिस गवर्नमेंट हैज़ गॉट अ वेरी गुड पॉलिसी जहाँ पे ये प्रमोट भी करते हैं कि आप एक्सपोर्ट के ऑर्डर लेकर आइए और ये बहुत जल्दी इनकी पेमेंट्स करते हैं इंटरनली। तो अगर सपोज कर लिए कुछ भी अगर होता है आगे चल के इलेक्शंस आ रहे हैं एंड इफ द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस देन दे कैन हैव अ सेटबैक। दैट इज आल्सो देयर। थर्ड अगर आप इनके देखेंगे कि जो कस्टमर्स हैं वो जैसे डीआरडीओ हैं या काफ़ी लिमिटेड कस्टमर्स हैं इनके। तो इनके कस्टमर्स और जो हैं दैट इज़ वी हैव दे हैव वेरी लेस नंबर, लाइक 99% इनके हमारे डीआरडीओ निकलते हैं। तो अगर कुछ भी इनका कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ भी खराब जाता है, अगर सपोज़ कर लीजिए कोई इनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सिम्युलेटर या एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं करता, आर्मी के हिसाब से लाइक द फंक्शन, दे मे हैव टू फेस सम पेनल्टीज़ आल्सो। दैट इज़ वन मोर रिस्क। एंड देन अभी हाल-फिलहाल में ही इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरर्स इनके बना रहे थे, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो थोड़ा-सा बढ़ा है। तो इनके मार्जिन्स को हिट हुआ था। दैट्स व्हाई इनके मार्जिन्स ये
इस बार के रिज़ल्ट में थोड़े से डाउन हुए थे। तो दैट इज़ आल्सो नेगेटिव फैक्टर एंड हम ये एक्सपोर्ट करते हैं, बट वी कैन ओनली एक्सपोर्ट टू फ्रेंडली कंट्रीज़। दे कैन नॉट एक्सपोर्ट टू एनी कंट्री व्हिच इज़ इंडियाज़ एनिमी। तो ये है कि इनकी जो मार्केट है, वो लिमिटेड है। अगर इन्हें एक्सपोर्ट करना है, तो दे कैन ओनली एक्सपोर्ट टू द फ्रेंडली कंट्रीज़। So this is also there.